हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज पार्ट 12 है। क्वेश्चन नंबर 112 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दिया। मिस्टर अग्रवाल जो है मिस्टर अग्रवाल कोई हैं जो अपने धन का 30% भाग अपने वाइफ को दिया। ठीक है, कितना दिया? 30% अपने वाइफ को दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है, शेष धन का आधा अपने पुत्रों को दे दिया। शेष धन तो मानते हैं मिस्टर अग्रवाल के पास जो टोटल धन रहा होगा 100% रहा होगा। ठीक है, उसका 30% ये दिया तो शेष धन कितना बचा? शेष धन कितना हुआ? 100 में से 30 दिया तो कितना? 70% धन बचा। इसी शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दिया। इसका पुत्री में डॉक्टर को कितना दिया? इसका आधा 70 का आधा 35% अपने पुत्री को दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है, तथा बचे हुए धन को 5 बराबर बराबर अपने पुत्रों में बांट दिया। उसके पास सन कितने हैं? सन जो है 5 सन है। ठीक है, सन जो टोटल है 5 है। सन कितना टोटल है? 5 है। और जो कर शेष बचा हुआ धन अपने बराबर पुत्रों बांट दिया। 1 2 3 4 5 में बांट दिया। यदि शेष धन कितना है? 17 + 35 तो 35 बचा। 35% इसके लिए पुत्रों के लिए, तो 35 को 5 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक कितना? 7% 7% 7% और 7% और 7%। ठीक है, सभी धन को बांट दिया। फिर क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए में, जब ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो करता है प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये। तो प्रत्येक लड़का को एक्चुअली मिला कितना? 7%। तो 7% बराबर कितना? 14,000। क्वेश्चन बोल दिया प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये, तो 7% बराबर कितना? इतना। तो कहता मिस्टर अग्रवाल के पास कितना धन था? तो कितना था? 100%। तो 100% बराबर कितना होगा? 14,000 बटे 7 × 100, 7 2 बार में बराबर कितना? 2 लाख रुपया उसके पास धन था। इस चीज को आप यहां भी कर सकते थे। 7 से डिवाइड करें तो 1% बराबर कितना? 2000। तो 1 को 100 से डिवाइड करें तो 100%। 2000 को 100 से डिवाइड करें तो 2 लाख डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्राओं मतलब गर्ल। ठीक है, गर्ल का कितना? 1/5 भाग। ठीक है, फिर करा है, तथा छात्रों का 1/4 भाग। छात्र मतलब बॉय, बॉय का कितना? 1/4 भाग। ठीक है, क्वेश्चन कर फिर आगे करा, ये गर्ल का 1/5 और बॉय का 1/4 भाग जो है 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ये दोनों जब देखें तो 12 वर्ष से कितना है? 12 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, 12 वर्ष से कितना? 12 वर्ष से कम आयु का हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन कर रहा है, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी है, टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1000 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष से अधिक कितने विद्यार्थी उस स्कूल में है। क्वेश्चन ये बोल दिया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1/5 भाग 12 से कम है, 1/4 भाग 12 से कम है। तो ये टोटल विद्यार्थी का 2/5 भाग कहने का मतलब देखिए, 2/5 भाग कहने का मतलब हुआ कितना परसेंट? इसको 100% में डिवाइड करेंगे तो 5 में कितना बार में? 40%। यदि कह दिया इसमें से टोटल 5 भाग, 2/5 कहने का मतलब नीचे जो होता है वो टोटल होता है। टोटल भाग 5 है, जैसे हम कहते हैं 1/4। 1/4 मतलब क्या? 4 भाग में से 1 भाग। 3/4 मतलब कितना? 4 भाग में से 3 भाग। इसमें क्या हुआ? 5 भाग में से 2 भाग। 2 भाग मतलब ये कितना है? ये है 2 भाग। ये है कौन सा? छात्रा है, मतलब गर्ल है। 2 भाग गर्ल है। तो अब देखिए 2 ये हो गया तो बाकी कितना बचा? ये 3 भाग बॉय बचे हैं। 3 भाग 3 है, 2 5, तो टोटल ये नीचे का आ जाएगा 5। ठीक है, ये समझाने के लिए दिखा यहाँ पे। अब ये देखिए, ये गर्ल और बॉय का रेशियो कितना? 2:3 का हो गया।
तो हम कह सकते हैं अनुपात 5 बराबर कितना हो गया 1000। ठीक है, तो अनुपात कितना 2 बराबर, अनुपात 1 बराबर कितना होगा यहाँ से 200, तो अनुपात 2 बराबर कितना 400, ये निकल गया, ये कितना निकल गया 600। ठीक है, किसी को समझ में परेशानी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप 400 ये है 600 ये है, तो आप कह सकते हैं इसके बेस पे यदि यहाँ पे 400 निकाल लेते, 400 का 1/5 कितना होगा 400 का 1/5, यहाँ पे 400 पुट करेंगे, 400 का 1/5 कितना 80 होगा। अब कितना 600 है बॉय 600 का 1/4 कितना होगा 150 होगा। मैं टोटल कितना हो गया 230 टोटल जो है 12 वर्ष से कम आयु के हैं बॉय और गर्ल। अब इस बेस पे कह सकते हैं टोटल 1000 विद्यार्थी में से 230 जो है 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। अब क्वेश्चन कह दिया कितने विद्यार्थी 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, तो इसका मतलब जो अधिक है 12 वर्ष से जो अधिक है वो कितने विद्यार्थी हो गए 1000 में से 230 घटाएंगे 1000 में से, यदि 12 वर्ष से कम उम्र घटा देंगे, 12 वर्ष कम उम्र कितना 230 है, 230 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा। 770 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका एज 12 वर्ष से ज्यादा होगा। तो कह रहा कितना परसेंट है, तो ये परसेंट कितना किसके रेस्पेक्ट में टोटल विद्यार्थी के रेस्पेक्ट में, तो 770 बटे कितना 1000 इंटू 100 परसेंट निकालने के लिए ये जीरो बराबर कितना 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एज 12 वर्ष से अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्या कह रहा है दिया गया है कि ए की आय का 10%, क्वेश्चन कह दिया ए की आय का कितना 10%, ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%, बराबर है बी की आय का 15%। फिर क्वेश्चन कह रहा है ये भी बराबर है सी की आय का 20%, ये भी बराबर है सी की आय का कितना 20%। तो कह रहा है ए बी सी का कुल योग जो है ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जो योग दिया हुआ है 78,000 टोटल योग दिया हुआ है। तो कह रहा है बी की आय क्या है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन बोल दिया है सब क्वेश्चन में ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, तीनों बराबर है। और कह रहा है ए बी सी के जो आय है उसका योग जो है 78,000 है, तो बी की आय क्या है क्वेश्चन बोल दिया। अब करना है पहले तो सबको कॉमन काट देंगे। ठीक है, कितना बार में परसेंट तो सबको कटेगा 5 में 2 बार में परसेंट कटेगा, 5 में 3 बार में परसेंट कटेगा, 5 में 4 बार में। तो कह सकते हैं 2a बराबर 3b बराबर कितना 4c, तीनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट a/b/c बराबर क्या होता है देखिए 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 2 3 4 का 12 एलसीएम होगा। जो एलसीएम नहीं पढ़े तो पिछला वीडियो देखें तो एलसीएम मालूम चल जाए, किसी न किसी मैंने एलसीएम निकालने को बताया था। 2 3 4 का एलसीएम 12 होगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू 6 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो b का वैल्यू 4 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करें तो c का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। फिलहाल इसमें देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि तीनों का रेशियो निकल गया टोटल मालूम तो इक्वल कर सकते हैं। तो अनुपात कितना 6 4 10 3 13, अनुपात 13 बराबर कितना दिया हुआ है 78,000। ठीक है, तो अनुपात कितना पूछ रहा है बी का कितना अनुपात है 4 है, तो 4 बराबर क्या होगा 78,000 बटे 13 इंटू कितना 4, 13 6 78 बराबर कितना 24,000। यहाँ पे देखिए आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करना, आपको ये सब निकल के इसके बाद 13 6 78 1% 78 मतलब 6,000 है, तो 4% 6 चौक 24,000 इस बेस पे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1115, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा ये है। ठीक है, करा मोहन ने अपनी कुछ संपत्ति अपने पत्नी, मोहन के पास जो भी संपत्ति था, मोहन कोई बंदा था, इसके पास कुछ संपत्ति था, कुछ संपत्ति रहा होगा, वो 100% रहा होगा, 1 रहा होगा या x रहा होगा, कुछ भी मानेगा इक्वली आंसर आएगा। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं अपना सुविधा के अनुसार। ठीक है,
मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी वाइफ को दिया, ठीक है, वाइफ को दिया। फिर कह रहा 3 पुत्रों को दिया, 3 कितना सन, 3 सन को दिया, और 2 पुत्रियों को दिया। डॉटर कितना है, डॉटर 2 है, 2 पुत्रियों को दिया। अब 5 नाती नतनी को दिया, 5 नाती और नतनी को एन से डिनोट किए हम, ठीक है। ये है वाइफ को दिया, 3 पुत्र को दिया, 2 पुत्री को दिया, अब 5 नातिन और नतनी को दिया है, ठीक है। अब बटा कैसे कैसे ये देखिए। फिर कह रहा है कि प्रत्येक नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 मिला, ठीक है। प्रत्येक नाती नतिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 मिला। तो हम मान लेते हैं पुत्र यदि 8 हो, सिंगल, ये सिंगल मान रहा है, ठीक है ना। अभी सबको हम सिंगल ऐसे मानते हैं, ठीक है, जब जरूरत हो तो इसका यूज करेंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 मिला। तो 1/8 मिला इसको, तो मान लेते यदि ये 8 होगा तो इसका ये 8 मानते हैं, तो 8 का 1/8 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 किसको मिला, नाती नतनी को, ठीक है। x मानेंगे, ये 8 मानते हैं तो इसका 1 मान सकते हैं, x का 1/8 ही मान सकते हैं। जो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो हम लोग फ्रैक्शन में नया उस बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। 1/8 मिले तो इसको 8 मान लिए, तो 16 मानेंगे तो इसको 2 मानना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 24 माने तो 3 मानना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग ऐसा मानते हैं जो फ्रैक्शन में ना दिखे, ठीक है। तो सन का 1/8 मिले, सन यदि 8 है वो दिखेगा 1/8, मतलब इसको 8 मान लेते हैं। 1/10 मतलब इसको 10 मान लेते हैं, इस बेस पे आपको दिखेगा क्वेश्चन में, ठीक है। 1/8 मान लिए, ठीक है। फिर करा तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग है, तथा उसी को कह रहा है ये जो नाती नती है प्रत्येक पुत्र का 1/8 है, अब प्रत्येक पुत्री का 1/10 है, इसका 1/10 है, इसका तो हम मान सकते हैं इसको 10, तो ये 1/10 हो गया। अब ये हमें ध्यान रखना है, ये हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में भी कितना 1/8 माने तो इसको 1 माने, इसके रेस्पेक्ट में 1/10 माने तो इसको 10 माने, क्योंकि ये तीनों बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों को कुल भाग का 40% मिला। अब यहां पे आ जाइए आप, उसकी पत्नी को उसके कुल पुत्रों और कुल पुत्रियों के धन का 40% मिला। अब ये देखिए ये सब रेशियो में दिया हुआ है, सब रेशियो में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक पुत्रों और प्रत्येक पुत्रियों, तो एक पुत्र का इतना है तो 3 का कितना हो गया, 3 सन का कितना हो गया, 3 सन का कितना, 1 का 8 है तो 3 का कितना 24, 1 का 10 है तो 2 का कितना, 2 डॉक्टर का कितना हो जाएगा, 2 डॉक्टर का 20, टोटल कितना 44 अनुपात में है। अब कह रहा वाइफ को जो मिला 3 सन प्रत्येक पुत्र और प्रत्येक पुत्री जोड़िए, उसका कितना 40%, तो इसका कितना परसेंट 40%। 40% कहने का मतलब इतना बाई 100, इतना 0 ये 0, 2 5 14 88/5 को एक बार में 5 बार में, ठीक है। 3 8 7 5 35, 3 0 6 5 30, ठीक है। इतना बराबर 17.6, ठीक है। तो इसको जो मिला कितना 17.6। अब इस कैलकुलेशन से बचना है, इस कैलकुलेशन से बचना है तो देखिए इसका यूज ही नहीं करना है, ठीक है। ये कर दिया, अब तो बेसिक बताइए जिसको नहीं मालूम है। हम जानते हैं कि इसका 10% 4.4 होता है, तो इसमें डायरेक्ट 4 से गुना कर दें 40%, 4 4 16, 4 4 16 17, 17.6, ठीक है। जो लोग जानते हैं, जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा डायरेक्ट इसका 40% इस बेस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में चारों का पार्ट निकल गया किस रेशियो में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपया मिला, फिर प्रत्येक पुत्री को कितना, प्रत्येक पुत्री में 10 है ना, तो प्रत्येक पुत्री को अनुपात 10 बराबर कितना मिला 1.25 लाख। 25 लाख को रुपये में चेंज करते हैं तो 1 पे, ठीक है, 1.50 से गुना करें तो रुपीज में आ जाएगा। तो कह रहा उसकी पत्नी एवं 3 नाती नतियों को कुल कितना धन मिला। फिर क्वेश्चन कह रहा उनकी पत्नी और 3 नाती नतिन को एक का कितना, एक का 1 है तो 3 का कितना होगा, 1 गुने 3 होगा बराबर 3, 3 नाती नतिन का 3 नाती नतिन प्लस 1 वाइफ, 17 3 20, 20.6 पूछ रहा है, मतलब 20.6, तो 1.25 इंटू 3 4 5 बट्टे कितना 10 इंटू 20.6,
ये 2 जीरो कैंसिल होगा तो ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो फिर नीचे से कैंसिल होगा तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो बराबर कितना 1250 इंटू 206। अब इसको आप गुना कीजिए, क्या होगा, इसको गुना करने क्या है 250 बटे 200 प्लस 6, इसको मन में कर सकते हैं आप, ठीक है। 200 बटे 6 बटे 100 बटे 250, 250 पे कितना जीरो, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, 3 जीरो, ठीक है। अब देखिए बार बार छक 72, 72 और 3 7500, 7500 00575 2,57,500 इसका किसका, वाइफ का, और 3 नाती नतिनी को धन मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 112 कह रहा है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों ने की रुचि खेलों में है। 12% छात्रों की रुचि किसमें, खेलों में है। खेलों मतलब गेम में जो है कितना 12% स्टूडेंट इंटरेस्टेड है गेम में। फिर कहा तथा कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। सिंगिंग में कितना है 10%। डाइट इसीलिए कुल छात्रों का दिया तो कुल 100% रहा होगा, तो उसी का 12% डाइट करते, शेष करता तो फिर माइनस करते। डाइट बोला कुल छात्रों का 12%, कुल छात्रों का सिंगिंग में 10%, इसलिए डाइट हम लोग इसका 12% इसका 10% डाइट मान लें, ठीक है। फिर कर तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। नृत्य में डांसिंग में कितना है, अब यहाँ पे देखिए कुल का 3/4, 3/4 कहने का मतलब कितना परसेंट। यदि मैं देखिए यहाँ पे परसेंट करने के लिए नीचे 100 से गुना पर, इसको 100 करने के लिए क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 75% इसके कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग 3/4 में 100 निकालेंगे 75%। ये तो बेस क्या है, बेस को 100 करना है, 100 करने की किससे गुना करें 25 से, जो इसमें गुना करें सेम चीज इसमें करें 25 के 75%, ठीक है। तो डांसिंग में कितना है 3/4 करने का मतलब 75% करा तथा शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। जो 15 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, तो कहने का मतलब जो भी यूज परसेंटेज होंगे इसके बाद जो परसेंट बचेगा वो 15 छात्र होंगे जो किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो देखिए 75 10 85 85 10 95 2 97 97% ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी न किसी चीज में इंटरेस्टेड है। और नहीं इंटरेस्टेड कितने हैं जो नहीं है, तो 100% में से यदि -97 घटा देंगे तो कितना 3% जो है किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो 3% का जो वैल्यू दिया कितना दिया वो 15, तो कह सकते हैं 3% बराबर कितना 50, तो 100% बराबर क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ 3% इतना, तो 3 से भाग दे तो 5, तो 1% बराबर 5 हुआ, 1% में 5 तो 100% कितना 500, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे। दर्शक कितना है, दर्शक जो है टोटल पहुंचे जो 35,000 पहुंचे दर्शक, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है उनमें से प्रवेश राशि कितना प्राप्त हुई, राशि जो प्राप्त हुई, प्रवेश राशि जो प्राप्त हुई कितना 9,50,000, ठीक है। 50,000 प्रवेश राशि प्राप्त हुई। क्वेश्चन फिर आगे बोल रहा है यदि प्रवेश शुल्क के लिए वयस्क के लिए एडल्ट के लिए प्रवेश शुल्क का जो रुपीज है प्रति एडल्ट 40 रुपया है और चाइल्ड के लिए 20 रुपया है। और क्या बोला जो भी दर्शक है उसमें से 10% दर्शक ऐसे हैं, 10% दर्शक ऐसे हैं जिनको फ्री दिया गया है, जीरो चार्ज, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछा है तो मेले में कितने बच्चे थे, तो कह रहा है मेले में कितने बच्चे थे। तो मेले में क्वेश्चन पूछा मेले में बच्चे कितने थे, ठीक है, बच्चे कितने थे, ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये पूछा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दर्शक 35,000 हैं, इसमें से 10% का कोई फी नहीं दिया, मैं 90% दर्शक ही इसमें पेड किया हुआ पैसा, तो हम मान लेते हैं इसका 90% निकाल लेते हैं जो पेड किया, तो इसका 10% कितना 3,500। यदि 3,500 में से 35,000 में से 3,500 घटाएं कितना हो जाएगा 31,500, ठीक है। नहीं तो आप 90% निकालेंगे तो भी आंसर है, इस बेस पे निकालें विदाउट कैलकुलेशन निकल जाएगा, ठीक है। 31,500 90% इसका हुआ। अब इक्वल करते हैं, ठीक है। टोटल राशि को यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल जो राशि है कितना है 95,000, सॉरी 9,50,000, ठीक है 9,50,000। अब ये कैसे कैसे कलेक्ट हुआ ये देखिए। तो जो पूछा है, जो बच्चा पूछा, तो मान लेते हैं ये बच्चा जो है x है। अब देखिए एक बच्चा 20 रुपया दिया, कितना बच्चा है x बच्चा है, तो 20x इससे पैसा कलेक्ट हुआ, ठीक है।
अब 40, एक एडल्ट 40 रुपये दिया, एक एडल्ट ने 40 दिया, अब कितना एडल्ट बचा ये बताइए। यदि 31,500 में से यदि एक्स चाइल्ड है तो एडल्ट कितना होगा? 31,500 माइनस एक्स क्या होगा? एडल्ट होगा। इसका योग और इसका योग टोटल उसका इनकम हो जाएगा जो 9,50,000 था। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन करते हैं। तो 0 0 जो कॉमन है हटा दिया यहाँ पे, फिर 2 काट दिए, 2 में 2 बार काट दिए। ठीक है, ये 2 बार में काटने के 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। ठीक है, 1 3, इस 47,500 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ पे 47,500 बराबर एक्स बचा यहाँ पे, प्लस कितना 31 दूनी 62, 63,000, 63,000 प्लस कितना, सॉरी प्लस माइनस माइनस 2x, 2x x गिर जाएगा तो कितना माइनस एक्स को इधर लाते हैं तो माइनस एक्स इधर तो प्लस हो गया, इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो 63,000 में से 47,000 गया, कितना बचेगा 13,000, 13 दो 15, 15,500 बचेगा, 15,500 रुपया, सॉरी 15,500 रुपया नहीं है, ये 15,500 क्या निकला, चाइल्ड की संख्या निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि एक विद्यालय में बॉय और गर्ल है और गर्ल है जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन कर रहा है यदि 20% लड़के, तो ऐसा करते हैं, इसको हम परसेंटेज पूछ रहा है कितने विद्यार्थी, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 100 से कैलकुलेट करते हैं, इसको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, 100 करेंगे तो हम लोग जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कि 100 के रेस्पेक्ट में यदि निकालना हो, 100 का 72 कितना परसेंट, डायरेक्ट हम 72% करते हैं, 30 कितना 30%, इसलिए इसको हम 100 कर देते हैं। तो अनुपात 5 बराबर मान लेते हैं, अनुपात 5 बराबर 100, तो अनुपात 1 बराबर कितना 20, तो इसको हम 60 मान लेते हैं, इसको कितना 40 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो भी मान है सब रेशियो में ही है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इसका, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो भी रेशियो में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी छात्रवृत्ति न लेने वाले हैं। तो कह रहा है इसका 20% और इसका 30% छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो न लेने वाले पूछा तो इसका 20% करा, तो हम मान लेते हैं 80% न लेने वाले होंगे। ठीक, 20% बोला तो 20% लेने वाले तो 80% नहीं लेने वाले होंगे। ठीक है, फिर इसमें से 30% लेने वाले हैं तो 70% नहीं लेने वाले होंगे। तो इससे जो भी वैल्यू है डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करना आसान होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसका 80% न लेने वाले होंगे, इसका 70% छात्रवृत्ति न लेने वाले होंगे। ठीक है, अब इसका 80% कितना हम जानते हैं, 10% कितना 6 हुआ तो 8 6 48 हो गया, इसका 10% 4 हुआ तो इसका 28 हो गया। ठीक है, अब ये टोटल जो हो गया कितना हो गया, 4 2 6 76 हो गया। अब ये देखिए 76 हो गया, 76 टोटल कितना है, टोटल कितना 100 है, टोटल 100 है ना, जो भी है सब रेशियो में ही, 100 का कितना ये भी रेशियो में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसको 100 कर, इसको कितना 76। ठीक है, तो 76 कितना 100 का कितना होगा, इसीलिए हम 100 माने थे कि इस देखो इजी में कट गया, तो डायरेक्ट 76% इसका ऐसा स्टूडेंट है जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 119 क्वेश्चन करा, किसी परिवार में चावल है, चावल राइस फिश और क्या खाद्य तेल है, उसको ऑयल माने, पर किए जाने वाले व्यय जो है इनका रेशियो दिया हुआ है 12:70:3। ठीक है, जो भी धन रहा इस रेशियो में उस पर खर्च करते थे। क्वेश्चन करा इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, किसमें राइस में, 30% की वृद्धि हुई फिश में और 50% की वृद्धि हुई किसमें, ऑयल में। तो कह रहा परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ये वृद्धि हुआ, ठीक है, पहले व्यय इस रेशियो में था तो कह रहा कितने परसेंट वृद्धि हुआ। तो मान लेते हैं यदि इसका 20% निकालेंगे तो निकाल सकते हैं 30%, इसका 50% निकाल सकते हैं। देखिए निकालते, इसका 20% कितना होगा, 12 2 24 2.4, 10% 1.2 तो 20% 2.4,
इसका 10% 1.7, तो 30% कितना होगा 5.1। इसका 100% ये है तो इसका 50% किया होगा 1.5। टोटल कितना वृद्धि हो गया 1 6 7 8 8 और 5 6 6 4 10 8 1 9 9 की वृद्धि हो गया। ठीक है, अब 9 की वृद्धि हो कितना में हुआ, पहले कितना था टोटल 17 3 20 20 32 32 में 9 की वृद्धि होगा। पहले 32 खर्च था अनुपात में, अब 9 अनुपात बढ़ गया वृद्धि होने के बाद, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 9 बटे कितना 32 इंटू 100, 25 चौ 100 8 चौ 32 25 नंबर 225 बटे 8, तो 8 दूनी 16 अठी 64 1 पूर्णांक 28.1/8% की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। इसको डिस्कस कर रहा है, यदि ए की आय का 5%, ए की आय का कितना परसेंट 5% बराबर है बी की आय का 15%, बराबर है बी की आय का 15%। फिर क्वेश्चन करा तथा बोल दिया बी की आय का 10%, बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20%, सी की आय का कितना 20% बराबर है। तो कह रहा है तथा बी की आय 8,000 रुपया है, यदि बी का जो इनकम है 8,000 रुपया है दिया हुआ है, तो पूछ रहा है तीनों का इनकम क्या है, टोटल ए बी सी का इनकम ए प्लस बी प्लस सी बराबर व्हाट, तीनों का इनकम पूछ रहा है। क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो जो वैल्यू दिया हुआ उसका हम रेशियो मालूम चल जाएगा, तो तीनों को रिलेशन बना करके हम निकाल सकते हैं। अब कैसे मालूम चलेगा, देखिए ये दोनों का क्या हो, ये दोनों दिया हुआ, देखिए इसको परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 में कितना बार में 3 बार में, तो a इज टू b बराबर क्या लिख सकते हैं, a इज टू b बराबर एक नहीं कुछ तो 1 है, a बराबर कितना 3 और b बराबर कितना 1, तो समझ रहे a बटे b करेंगे, a नीचे के b करेंगे तो 3:1 3:1 इधर लेके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 परसेंट कैंसिल हो गया 10 में 2 बार में, तो b इज टू c कितना होगा, b बराबर कितना 2 और c बराबर 1 2 और 1। अब यहाँ पे देखना है ये दोनों b का वैल्यू इक्वल करना है, ये दोनों इक्वल करने के लिए कितना से गुना करेंगे, यदि सिंपल देखने वाला 2 से गुना का हो जाए, नहीं कुछ पता चले तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ही उसका इक्वल करेगा। ठीक है ना, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से 2 और ये 6, अब तीनों का रेशियो इक्वल हो गया, ए का 6 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 1 हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ, अनुपात 2 दिया हुआ, इसका वैल्यू 8000 है, अनुपात 2 बराबर कितना दिया हुआ 8000, क्वेश्चन दे दिया है, तो कितना पूछा 6 और 2 8 1 9, तीनों यही है ना ए बी सी, 6 2 8 1 9, अनुपात 9 बराबर कितना होगा 8000 बटे 2 इंटू 9 बराबर 36,000। देखिए अनुपात 1, तो अनुपात 1 बराबर 4000, तो अनुपात 1 बराबर 4000, 9 बराबर 9 जो 36। ठीक है, अभी कर सकते हैं 121 करा, एक एम आर और आई, एम आर आई मशीन की जो कीमत है 1 करोड़ है। ठीक है, 1 CR है। ठीक है, कह रहा है यदि विक्रेता कंपनी ने 5% छूट दी, डिस्काउंट कितना दिया 5% का डिस्काउंट दिया, तो कह रहा है छूट की राशि कितनी है, छूट की राशि कितनी है, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब ये देखिए इसे बनाने की जरूरत ही नहीं है, 1 करोड़ में का 5% कितना होगा मालूम नहीं चल रहा है, तो 1 करोड़ में 1 करोड़ को लाख में कन्वर्ट कीजिए, 1 करोड़ में कितना लाख 100 लाख, अब 100 का 5% कितना 5, वो लाख में तो 5 लाख, इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर हो गया 5 लाख, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, इस ढंग से सोच सकते हैं। जिनको समझने में परेशानी हो रहा है तो इसको करोड़ को रुपीज में चेंज कर दीजिए आप। 1 करोड़ में कैसे लिखते हैं 70 3 4 3 6 7 0। ठीक है, इसका 5% कर दीजिए, 5/100 2 0 2 0 2 0 कितना हो गया 5 लाख। ठीक है, ये देख लीजिए, तो आप ऐसे सिंपल में ऐसे सोचिए 1 करोड़ में 100 लाख, 100 का 5% कितना, 100 का 5% कितना 5 होगा, अब उस 5 लाख में है तो डायरेक्ट उसका 5 लाख ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सोचिए, चाहे इस बेस पे 5 लाख सोच लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि हुई। करा वृद्धि होने पर उसे 720 रुपये अधिक मिले। अधिक कितना मिले? जब इतना वृद्धि हुआ तो अधिक कितना मिला? 720 रुपया उसे अधिक मिला। तो कह रहा उसकी मासिक आय कितनी है? तो मासिक आय कित पूछ रहा है, मासिक आय पूछ रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है कि मासिक आय में इतना वृद्धि हुई तो उसे 720 रुपये अधिक मिला, तो उसकी मासिक आय क्या है? अब किसी का मासिक आय तो 100% ही रहा होगा, है ना। तो 100% रहा होगा तो ऐसे सिंपल सोच सकते हैं, कितना वृद्धि हुआ? इतना वृद्धि हुआ, तो इसको कितना 3 दूनी 6, 7/8, 8/3 लिख सकते हैं ना। तो 8/3% बराबर कितना? 720। 8/3% बराबर कितना? 720। तो कितना परसेंट उसका सैलरी रहा होगा? 100% रहा होगा। तो 100% बराबर क्या होगा? 720। 8/3 नीचे जाएगा तो उसको लिख सकते हैं 3/8 इंटू 100, 9×72, ठीक है। 9×3 27, 27 में कितना जीरो? 3 जीरो। तो उसकी मासिक जो इनकम थी कितनी थी? 27,000। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करने पे क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यदि परसेंटेज को आप अच्छे ढंग से करते हैं तो इससे रिलेटेड चैप्टर आगे बहुत इजी होगा, ठीक है। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर